मईशत की बहाली के लिए पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर, सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक। मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली, मुश्किल और दिलेराना फैसलों से मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, सरमाकारों को अवलीन तरजीह दी जाएगी। आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का आज़म करें और अपनी तवज्जो भटकने न दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास से खिताब। पाक फौज माशी बहाली की हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी, कहा कि पाक फौज से कौम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। माशी बहाली का प्लान है क्या, तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी। काउंसिल गैर मुल्की सरमाकारी के रास्ते में हाई रुकावटें दूर करेंगी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मदनियात, कनकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तनाई की सलाहियत से इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। इन शोबों में पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमाकारी बढ़ाई जाएगी। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। यूनान में कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। अलमनाक हादसे का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुमताज आराई से दस्तावेजात और मोबाइल फोन डाटा समेत अहम शवाहिद बरामद। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आबिद हुसैन भी कानून की गिरफ्त में आ गया। लाहौर, गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की तादाद 7 हो गई। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तला शाहसेब का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। उधर लापता अफराद के वरसा के DNA नमूने लेने का सिलसिला जारी। नमूनों को लाशों की शनाख्त के लिए यूनान भिजवाया जाएगा। यूनान में कश्ती हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीमों ने डूबने वाले मजीद 3 तारकीन वतन की लाशों को निकाल लिया। अमवात की तादाद 81 हो गई। 500 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 9 मुलजिम यूनान की अदालत में पेश। मुलजिमान ने तमाम इल्जामात से इनकार कर दिया। उधर सानिया में लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 83 हो गई। FIA का कहना है कि सबसे ज्यादा लापता अफराद गुजरात और गुजरावाला के हैं। माजी की मुजरमाना गफलत, सियासी हलचल मचाई गई, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, साजिशें की गई, अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्जाम लगाया गया। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की हर चीज जमीन पोस हो गई। CPAC समेत दीगर तरक्याती मंसूबों में मुजरमाना गफलत बरती गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। मार्गल एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 9 मई को उनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। शरपसंदों ने वो काम किया जो दुश्मन कभी सोच नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीट होम्स को ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया भी दिया। बच्चों में घुल मिल गए। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। इलेक्शन मुहिम को नवाज शरीफ लीड करेंगे। आजम नजीर तारड़ का ऐलान। कायद मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात में उनसे मुतालिक कानूनी उमूर पर गुफ्तगू हुई। वो जो रोड मैप देंगे उस पर अमल करेंगे। वफाक की वजीर कानून की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। JIT शवाहिद इकट्ठे कर ले, फिर उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद करेंगे। मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं। मियां साहब को कहा था कि आदत बदली तो पार्टी ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस वक्त ना निज़ाम ना ही पार्टियों में मुल्क चलाने की सलाहियत है। रवां बरस अक्टूबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक लाजमी है। PTI ने सूबाई असम्बलियां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी। बिल हमने नहीं देखा, तो ये उन्होंने मैंने जब उनसे पूछा कि आपने बिल देखा, आपने बिल पढ़ा, कह रहे नहीं। हमें सिर्फ ये कहा कि ये सेनेटर्स की मुराद का बिल है, उनकी सैलरीज वेजेस का, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है इसमें आप। मगर अभी तक मुझे सिर्फ चेयरमैन सेनेट का बिल मिला है, ना मुझे किसी सेनेटर का बिल मिला है, ना मुझे डिप्टी चेयरमैन का बिल मिला है। 10 साल में इससे बड़ा मजाक नहीं देखा। सलीम मांडवीवाला का सेनेट मरात बिल की मुखालफत का ऐलान। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के बाद सेनेटर्स ने बगैर देखे बिल पर दस्तखत किए। इस बिल को मुस्तरद कहते हैं। जिन सेनेटर्स ने क़यादत को लाइल्म रखा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा, बिल को सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मराद देने के बिल की हिमायत कर दी। इकॉनमी खराब है, हम आवाम के, अगर आवाम पे बोझ पड़ रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि MNA सेनेटर की इस वक्त तनख्वाह ज्यादा हो। लेकिन बिल ये पास नहीं होगा। रेस्ट एश्योर्ड, हम कोई ऐसे कानून नहीं पास करेंगे जो कि ज्यादती हो।
न्यू न्यूज का एहसास, चेयरमैन सेनेट को करोड़ों रुपए मराद की खबर सबसे पहले इतवार को नशर की थी। नए कानून के तहत साबिक चेयरमैन सेनेट को भी मराद मिलेंगी। मकान की तज़ीन और आयश के लिए 1 लाख के बजाय 50 लाख रुपए मिलेंगे। रिहायशगाह का किराया 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट के अलावा फैमिली को भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलियात हासिल होगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब हुकूमती एजेंसीज को फार्मास्यूटिकल माल दरामद करने के लिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। न्यू न्यूज की खबर पर क्विक एक्शन, कराची एयरपोर्ट पर इदारों में तसादुम के बाद आला हुकाम का नोटिस। ASF, कस्टम्स और FIA का मुश्तरका इजलास, मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। न्यू न्यूज ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम्स के इख्तियारात की खबर ब्रेक की। कराची पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का कंट्रोल संभाल लिया। PITC का 21 साला मुआहिदा 17 जून को खत्म हो गया था। KPT ने 13 रोज के लिए इंतजाम संभाले हैं। अबू धाबी के ग्रुप ने PITC टेक ओवर करने में दिलचस्पी जाहिर की है। तनख्वाह में 2000 बढ़ाने का मुतालबा क्यों किया? कौमी एयरलाइन PIA ने 75 ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले गए ड्राइवर PIA के पायलट्स और फजाई मेजबानों की पिक एंड ड्रॉप पर मामूर थे। मुतासरा ड्राइवरों का कहना है उनकी तनख्वाह इस वक्त 22,500 रुपए है। उधर बड़ी तादाद में ड्राइवर को मुलाजमत से निकालने जाने पर PIA का फ्लैट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। हुक्मरानों के पास मईशत का इलाज नहीं, ये मुल्क और कौम पर बोझ है। नाकिस पॉलिसियों के बायस लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। परवेज इलाही की रिहाई फिर खटाई में पड़ गई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मिल गई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए मुकदमे में परवेज इलाही और मोनिस इलाही को नामजद कर दिया। FIR के मुताबिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के लिए पनामा में कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। उधर चौधरी परवेज इलाही के जमानती मचल के जमा न होने पर रोककार जारी न हो सकी। मचल के आज जमा कराए जाएंगे। जल्दी करो कहीं पकड़े न जाएं। गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर अदालत से फरार। 25 मई को हंगामा राय के केस में PTI के दोनों रहनुमाओं की जमानत खारिज। फैसला सुनते ही शाह महमूद और असद उमर भाग खड़े हुए। कमरे अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर फैसला सुना। अलग अलग आने वाले F8 कचहरी से इकट्ठे ही एक ही गाड़ी में निकले। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई, दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद और डेटोनेटर बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार दहशतगर्द रवां बरस 23 मार्च को भोलारी रेलवे स्टेशन पर धमाके में मुलविस था। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में घर से 3 खवातीन की 3 रोजा पुरानी लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक तीनों खवातीन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त शमशाद अनवार, नसरीन अख्तर और सुमैया अख्तर के नाम से हो गई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल। सुहावो के नवाही इलाके सरगढ़न में मामूली रंजिश पर 2 नौजवान कत्ल, 1 शदीद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने वॉलीबॉल ग्राउंड में खेल के दौरान फायरिंग करके हाफिज सईद को कत्ल किया, इमरान को जख्मी कर दिया। इसके बाद घर में घुसकर राजा जावर अब्बास को कत्ल करके फरार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का मुनफरिद एजाज आलमी इदारे यूनेस्को के प्लेटफॉर्म से पेरिस में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के बाद कलियात और चित्राल को भी बायोस्फीयर रिजर्व करार दे दिया गया। नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड से आउट, ज़का अशरफ इन। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब। PCB मैनेजमेंट कमेटी को डी नोटिफाई कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मंजूरी दे दी। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 नामजदगियों का नोटिफिकेशन जारी। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे बोर्ड ऑफ गवर्नर में नामजद। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अजीम गुलकारों को खराज तहसीन पेश करने का दिन। क्लासिकल मौसीकी हो या नीम क्लासिकल, गजलें हो या गाने या फिर वज्द आफरीन कवाली, पाकिस्तान ने अजीम गायक पैदा किए। उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन खान, मलका तरन्नुम नूर जहां और आबदा परवीन ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। पॉप म्यूजिक के मैदान में भी बहुत से गुलकारों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है।